बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है। एक युवक का विवाह हुआ। उस युवक का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद एक बार उसकी पत्नी अपने मायके आई, अपने पिता के घर मायके आई। तो मायके में रहने के कई दिनों बाद जब वो मायके में कुछ दिन रह चुकी है, अब उसे वापस ससुराल जाना था, तो पति आया, यानी कि वो युवक आया अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए। और संयोगवश उस दिन बुधवार था। तो ससुराल में लड़की जो उसकी पत्नी थी, उसके माता पिता ने कहा कि बेटा आज बुधवार है और बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं किया जाता, बेटी ससुराल नहीं जाती विदा होकर अपने मायके से। तो इस बात पर वो सहमत नहीं हुआ युवक ने कहा कि नहीं, आज बुधवार है और मैं इससे क्या फर्क पड़ता है, और मैं इसे लेने आया हूँ, अब आप इसको विदा कर दीजिए। तो लड़की के माता पिता ने दोबारा कहा कि बेटा आज बुधवार है, आज इसको मत ले जाओ, बुधवार के दिन बेटी को मायके से ससुराल में जाने के लिए विदा नहीं किया जाता। लेकिन वो व्यक्ति यानी कि वो युवक नहीं माना, अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने अपनी पत्नी को मायके से विदा करा लिया। अब माता पिता भी क्या करते लड़की के, अब जब उसका पति नहीं मान रहा है तो उसको जाने दिया। फिर रास्ते में जब ये युवक जाने लगा उसको लेकर, उस समय बैलगाड़ी का समय था, तो बैलगाड़ी से जब ये जा रहा था तो ऐसी मान्यता है कि बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया, निकल गया या टूट गया। अब जब रास्ते में यात्रा में व्यवधान हो गया, समय लगा, लड़की को प्यास भी लग गई बीच में लंबा समय बीतने के बाद। तो अब जो है, चूंकि इसकी पत्नी यानी कि जो लड़की थी उसको प्यास लग गई, अब ये पानी लेने चला गया और बैलगाड़ी का पहिया तो टूटा था ही, उसको भी बनवाना था। तो ये पहले तो पानी के लिए इसको काफ़ी भटकना पड़ा इधर उधर, क्योंकि ऐसा निर्जन स्थान था उस समय, ऐसे बिल्टअप एरियाज तो हुआ नहीं करते थे। तो जब ये पानी लेकर लौटा वहाँ से कहीं से आसपास से मुश्किल से, तो इसने देखा कि इसके ही जैसा एक युवक जो इसकी शक्ल सूरत से मतलब शक्ल सूरत का है, इसके जैसा दिखता है स्वरूपवश, मतलब स्वरूप में बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा कि ये बंदा खुद था। वो उसकी पत्नी के पास बैठा, वो बहुत से बातें कर रहा है घनिष्ठ रूप से, यानी कि जैसा कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो उसका। तो अच्छा, पत्नी ने यह समझा कि ये जो युवक आया है दूसरा, ये मेरा पति ही है, क्योंकि वो लगता ही उसी जैसा था, उसके जैसे कपड़े, उसके जैसे रंग रूप। और ये परेशान हो गया कि मैं पानी लेने गया और इतनी देर में कौन ये दूसरा युवक कौन है जो आ गया मेरी पत्नी के पास और बैठकर बातें कर रहा है। तब जब ये युवक अपनी पत्नी के पास आया तो इसने कहा कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो वो कहती कि ये तो मेरा पति है। अब वो भी परेशान हो गई, क्योंकि अब दोनों युवक जो हैं वो एक जैसे लग रहे थे। अब इसकी समझ में ना आया कि मेरा कौन सा पति है वास्तविक। अब वो युवक भी क्लेम करने लगा, यानी कि दावा करने लगा कि ये मेरी पत्नी है, ये तो खुद कह ही रहा था कि मेरी पत्नी है, इसकी तो वास्तविक रूप से पत्नी थी। झगड़ा बढ़ गया, भीड़ इकट्ठी होने लगी, बात राजा के सिपाहियों तक पहुंची, नगर के सिपाहियों तक पहुंची। वो सिपाही आए वहाँ पे, तो वे इन दोनों को सबको लेके पकड़ के, यानी कि दोनों युवकों को लेके पत्नी के साथ चले गए राजा के पास। राजा के पास जब पहुंचे तो राजा भी तय ना कर पाए कि वास्तविक पति कौन है। अब चूंकि राजा को पता ही नहीं था, तब लड़की भी भ्रम में थी कि ये मेरा पति कि वो मेरा पति। तो राजा ने आदेश दिया कि इन दोनों को जेल में डाल दो, कारावास में डाल दीजिए। तो अब जब कारावास में डालने की बात आई तो जो वास्तविक पति था वो रोने लगा, वो दुखी हो गया, वो बेचारा परेशान होने लगा, वो पश्चाताप करने लगा अपनी गलती पर। उसे अपने माता पिता की याद आई, जो माता पिता मतलब सास ससुर की याद आई। तो उन्होंने कहा था कि बेटा आज बुधवार है, आज इसे मत ले जाओ, बुधवार के दिन मायके से लड़की को विदा नहीं करते, ऐसी मान्यता थी। तो उसने अब मन ही मन उसको पश्चाताप हुआ, उसने क्षमा मांगी भगवान बुद्ध से, भगवान गणेश से। तब जाकर ऐसा हुआ संयोगवश अचानक कि वो जो दूसरा व्यक्ति था जो ये दावा कर रहा था कि ये मेरी पत्नी है, बाहर से आया था, वो अचानक से गायब हो गया, यानी कि नजर नहीं आ रहा था कहाँ चला गया। और जब वो चला गया, ढूंढने पर मतलब समझ में नहीं आया कहाँ चला गया, तो फिर बात साफ हो गई कि हाँ यही उसका पति है। और फिर राजा ने इसको छोड़ दिया। उस दिन से
तब इन्होंने बुधवार का, यानी कि जो दंपत्ति थे पति पत्नी जिनकी यात्रा में व्यवधान आया था, गाड़ी का पहिया टूटा था बैलगाड़ी का और प्यास लगी थी, तब इन्होंने भगवान बुद्धदेव से क्षमा मांगी, गणेश जी से क्षमा मांगी और कहा कि हम आपका नियमित रूप से व्रत करेंगे और उनकी आपकी पूजा आराधना करेंगे पवित्र भाव से। तब से जो है ये बुधवार की कथा प्रचलित हो गई और वहाँ के बाद से उनके जीवन में सुख संपत्ति आने लगी। बुधवार के दिन सामान्य दिनों की तरह, यानी कि जिस दिन आपका कोई व्रत या त्यौहार होता है उस दिन की तरह जल्दी से स्नान आदि करके यथासंभव हो तो हरे रंग के कपड़े पहने, हरे रंग, ग्रीन कलर, और भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। अब भगवान गणेश को जो बातें अर्पित की जाती हैं जैसे धूप दीप दूर्वा, शमी पत्र, कपूर, चंदन, फूल आदि, उनसे पूजा करें। दूर्वा चढ़ाएं, शमी का पत्र चढ़ाएं। भगवान गणेश जी का गायत्री मंत्र से आरंभ करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उनकी आरती करें, व्रत कथा सुनिए, पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए। ये एक दिन का सामान्य क्रम, पूजा का क्रम होता है और कम से कम 7 या 21 बुधवार इनकी पूजा होनी चाहिए, करनी चाहिए निरंतर रूप से। और 7 या 21 बुधवार को जब आप पूजा कर लें तो अंत में एक बार फिर उद्यापन कर लें और भगवान गणेश की आराधना करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम संभव हो तो सुनिए, बहुत अच्छा होता है। विशेष रूप से बुधवार की संध्या बेले में विष्णु सहस्त्र नाम अगर सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। गणेश जी को विष्णु का ही दूसरा रूप माना जाता है, तो हम सच्चिदानंद द्वितीयोसी ऐसा कहा जाता है गणपति अथर्वशीर्ष में। भगवान गणेश आपकी सभी कामनाओं को पूरा करें, आपके सभी कष्टों को हरें। ऐसी कामना के साथ नमस्कार।